जय माता दी मित्रों, आखिरकार कब है धनतेरस? धनतेरस 29 तारीख को है या 30 अक्टूबर को? इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। धनतेरस में पूजा पाठ खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है मित्रों, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कैसे पूजा पाठ की जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धनतेरस कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन कुबेर की ही नहीं, साथ ही साथ धनवंतरी की भी पूजा होती है। धनवंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के देवता हैं। उस दिन वो समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेके इस धरती पे उन्होंने अवतरित हुए थे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस दिन झाड़ू खरीदना, बर्तन सोना चांदी खरीदने की मान्यता है कि बहुत शुभ होता है। धनतेरस की पहले हम तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। तो 29 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:32 से शुरू होगी तथा देखा जाए तो 30 अक्टूबर को ये जो त्रयोदशी तिथि है वो दोपहर के 1:05 तक रहने वाली है। तो इसका जो प्रदोष काल है वो 29 अक्टूबर को ही लग रहा है। तो 29 अक्टूबर ही श्रेष्ठ रहेगा, यानी 29 अक्टूबर 2024 को यम का दीपक जलाना और साथ ही साथ धनतेरस मनाना श्रेष्ठ कर रहेगा। तो 29 अक्टूबर को ही शास्त्र मत के अनुसार धनतेरस है। अब धनतेरस में शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि इस खरीदारी को बहुत शुभ बना रहा है। जो कि देखा जाए तो सुबह 6:31 से लेकर और सुबह 10:31 तक खरीदारी का अच्छा समय रहेगा, यानी 6:31 से और 10:31 तक आप खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त देखा जाए तो वो दिन के का अभिजीत मुहूर्त है, यानी दिन के 11:42 से लेकर और कहीं ना कहीं 12:27 तक भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही खरीदारी के मुहूर्त है। इसमें अगर आप कुछ खरीदते हैं तो या झाड़ू खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं तो अति शुभ रहेगा। साथ ही साथ पूजा का मुहूर्त बता देता हूँ। जो धनवंतरी की आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये जो बर्तन खरीद के लाते हैं उसकी जो आप पूजा करते हैं तो उसका सुबह और शाम 2 मुहूर्त है। पहला सुबह का मुहूर्त देखा जाए तो 6:31 से लेकर और सुबह 8:44 के बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कुबेर की, धनवंतरी की और बर्तन सोना चांदी की पूजा की जाती है। शाम को देखा जाए तो शाम को 6:31 से लेकर और रात को 8:12 तक आपका धनतेरस के दिन पूजा पाठ का मुहूर्त होता है। सुबह तो बहुत कम कर पाते हैं क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है या कुछ और काम होते हैं। तो शाम का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है जो है 6:31 से रात के 8:12 तक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब कैसे करें धनतेरस के दिन पूजा पाठ, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रातः उठ के स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होने के बाद लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर लाल वस्त्र बिछा के आपको कुबेर देवता की फोटो लेके आनी है, यंत्र लेके आना है, वो स्थापित करें। आप धनवंतरी देवता की फोटो आप स्थापित करें। इन दोनों की रखना बहुत लाभकारी है। उसके बाद आपको मध्य में दीपक रखना है। ओम श्री गणेशाय नमः बोल के दीपक और धूप आप जरूर जला लीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, हे गणेश जी, हम धनवंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा कर रहे हैं कि ताकि हमारा परिवार में धन धान्य की वृद्धि हो, रोग हमारे परिवार से नष्ट हो। तो इस प्रकार से जब भी आप दीपक जलाएंगे तो गणेश जी से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आपको कुछ मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र से पूजा करनी है। ओम श्री कुबेराय नमः पाद्योपाद्यम समर्पयामि। उनके जो पैर हैं उन पे थोड़ा आचमन कीजिएगा। ओम श्री कुबेराय नमः शिरा आश्रम अर्घ समर्पयामि। उनके सर पे अर्घ दीजिएगा। ओम कुबेराय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइएगा धनवंतरी जी पे, माँ लक्ष्मी पे, कुबेर पे। ओम श्री कुबेराय नमः धूपम आग्राप्यामि, यानी कि धूप आपको देनी है। उसके बाद ओम श्री कुबेराय नमः दीपम दर्शयामि, यानी दीपक थोड़ा सा जो आपने जला रखा है थोड़ा सा उनकी ओर ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद ओम श्री कुबेराय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। जो भी आप मिष्ठान लाएं थोड़ा धनवंतरी जी पे डाल दीजिएगा, थोड़ा आप क्या कीजिएगा कुबेर जी को दे दीजिएगा, कुछ माता लक्ष्मी पे चढ़ा दीजिएगा कि नैवेद्यम समर्पयामि। उसके बाद ओम श्री कुबेराय नमः
तांबूल फलम समर्पयामि। तांबूल फलम जो सुपारी होती है वो आपको चढ़ानी होती है कुबेर जी को, धन्वंतरी जी को, माता लक्ष्मी जी को। उसके बाद एक मुख्य मंत्र है, इस मंत्र की वहाँ बैठकर जब आप ये पूजा कर रहे हैं तो 5, 7 या 11 माला कर लीजिएगा। मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम, ये जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्री कुबेर अष्टलक्ष्मी मम ग्रह धन पूरे पूरे नमः। ये मंत्र का जाप आपको 1 माला या आप 3 माला, 5 माला, 7 माला कर सकते हैं, जो ये मंत्र मैंने आपको बताया है। इस मंत्र को आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, शाम को घर के बाहर जो मुख्य द्वार है उसमें मिट्टी का चौमुखा दिया लेना, उसमें सरसों का तेल डाल के चौमुखी दीपक जला के आपको वहाँ पर आपको मुख्य द्वार पे शाम के समय पे जलाना होता है, 8 बजे, 6 से 8 बजे के बीच में, ठीक है ना, जिससे हमारे घर में अकाल मृत्यु, अकाल भय, अकाल किसी प्रकार का क्लेश हो, द्वेष हो, वो दूर हो जाता है। तो धनतेरस के दिन गेट पे चौमुखा दिया जलाया जाता है, उसमें थोड़ा अक्षत डाला जाता है, उसको 2 लड्डू दिए जाते हैं और साथ ही साथ नमन किया जाता है। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको, हाँ, इस बीच में जो आपने बर्तन ले रखा है, जो आपने चांदी का सिक्का ले रखा है, वो भी आपको चढ़ाना है। और जो झाड़ू लिया उससे मंदिर और पूरा दिन में ही, क्योंकि झाड़ू आप लेंगे तो रात को नहीं मारते हैं, दिन में ही धनतेरस के दिन झाड़ू आप घर के अंदर निकालें और बाहर क्यों निकालें, याद रखिएगा। तो रात को नहीं करनी है, याद रखिएगा झाड़ू। और कोई भी आप बर्तन खरीदती हैं सोने चांदी का या कि कोई भी बर्तन आप खरीदते हैं वो धनतेरस की पूजा में जरूर रखें। उसके बाद आपको अगले दिन क्या करना, अगले दिन जो धन्वंतरी जी की फोटो है वो आप घर के उत्तर दिशा में रखेंगे, तो घर के अंदर कलेश बीमारी में आप राहत देखेंगे, तो उनको उत्तर में लगाया जाता है। जो कुबेर जी की फ़ोटो है उसको लाल वस्त्र में बांधकर आप अपने व्यापार की तिजोरी में रख सकते हैं, घर के गल्ले में रख सकते हैं। दिन मतलब ये है कि धन में वृद्धि होगी। जो आपने बर्तन खरीदा है वो रसोई में रख दीजिए, उससे भी आपको लाभ होगा। जो सोने चांदी के सिक्के खरीदे हैं या इस तरह की चीज़ें रखिए वो भी तिजोरी में ही जाएगी, याद रखिएगा। तो आप इस प्रकार से धनतेरस के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैंने सरल पूजा पाठ बताई है, मंत्र बताया, इसको करके आप देखें, आपको बहुत अद्भुत लाभ होगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।